नमो राघवा। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। हम अपने चित्रकूट पीठाधीश्वर जगत गुरु जी की भावार्थ बोधनी के द्वारा अयोध्या कांड रामचरितमानस का पाठ श्रवण कर रहे हैं। आप सब को जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। यहाँ प्रसंग चल रहा है भरत मिलाप। भरत राम जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। आइए हम और आप दोनों लोग इस पाठ को श्रवण करें। अवत कीन्यऊ भरत बल तुम्हें उचित मत एव सकल सुमंगल मूल जगह रघुबर चरण स्नेह जो तुम्हार धन जीवन प्राणा बुरे भाग जो तुम्हें समाना यह तुम्हारे आचरज ताता जसरथ सुमन राम प्रिय भ्राता सुनो भरत रघु बर मन माही प्रेम पात्र तुम सम को नाई लखन राम सी तय अति प्रीति निस सब तुम्हें राहत बीती चाता मर जाना मरम नाथ प्रयागा मंगन होई तुम्हारे अनुरागा। जब ये सब हो रहा था तब जैसे ही भरत भैया ने जा रहे थे तो जैसे ही प्रयागराज में भरत जी ने डुबक लगाई तो भरत भैया प्रयाग की महिमा जान गए कि भगवान राम यहाँ प्रयागराज क्यों आए थे और किस लिए यहाँ रुके। तो भरत भैया नहाते ही प्रयागराज की महिमा जान गए। भैया यदि हम प्रयागराज की महिमा पे बोलने लगे तो मतलब यही पूरा आज का पूरा ब्लॉग हो जाएगा। प्रयागराज की महिमा का एक दिन हम वीडियो बनाएंगे कभी जब भी टाइम मिला तो। और आप जो भी लोग गए होंगे प्रयागराज और प्रयागराज में जो त्रिवेणी में स्नान करते हैं संगम पर, तो स्नान करते ही वह सभी लोग जानते हैं कि त्रिवेणी की स्नान करने पर हमें कैसा लगता है। क्या वहाँ प्रयागराज की महिमा है? नहीं तो वरना भैया मरने के बाद सबके फूल प्रयागराज न गए हुए होते। पूरे भारतवर्ष के फूल जिनके भी प्रयागराज पहुँच जाते हैं उन जीवों को मरने के बाद यदि हड्डी भी वहाँ पहुँच जाती है तब भी भगवान हमें मुक्त कर देते हैं। प्रयागराज की तो महिमा जितनी भी गाई जाए जितनी भी कही जाए वह थोड़ी है। यहाँ बस यही कि भरत जी प्रयागराज की महिमा जान गए। तुम परयस स्नेह रघुबर के सुख जीवन जग जस जड़ नर के ये नयाधिक रघुबीर बढ़ाई प्रणत कुटुम्ब पाल रघुराई तुम तो भरत मोर मत धरे देह जन राम स्नेहो। हे भरत श्री राम का तुम पर इसी प्रकार का स्नेह है जैसे जड़ बुद्धि वाले सांसारिक प्राणी को जगत के सुख और अपने जीवन पर होता है। जिनके कारण सामान्य जीव भी वीर हो जाता है जैसे रघुवीर श्री राम की यह कोई अधिक प्रशंसा नहीं है। रघुकुल के राजा श्री राम तो शरणागत भक्त समूह का पालन करते हैं अथवा प्रभु प्रणय जन के कुटुंब यानी परिवार का भी पालन करते हैं। तुम तो साक्षात उनके शरणागत भक्त हो। हे भरत मेरा तो ऐसा मानना है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम प्रेम ही हो अर्थात यदि परम ब्रह्म परमेश्वर श्री राम है तो श्री राम प्रेम भरत अर्थात तुम हो। ऐसा कहा भरत से। तुम कहीं भरत कलंक है
हम सब कहें उपदेश, राम भगत रस सिद्ध हित, पाए समय गणेश। ये जो सब कुछ काम हुआ है, ये आप और भरत दोनों को सिद्धि, संसार में भक्ति रूपी सिद्धि जागृत करने के लिए ही हुआ है। नव विधु विमलता जस तोरा, रघुवर किंकर कुमद चकोरा, उदत सदा अतय कबहुना, घटियन जगन दिन दिन दूना। हे वत्स तुम्हारा यश निर्मल निष्कलंक नवीन पूर्ण चंद्रमा है। रघुवर श्री राम के सेवक ही उनके कुदुम्ब और चकोर हैं, अर्थात जैसे चंद्रमा को देखकर कुमुद विकसित होता है, उसी प्रकार भगवान के भक्त तुम्हारी यश सुनकर प्रसन्न होंगे। जैसे चकोर चंद्रमा की किरणों को पीता है, कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं, उसी प्रकार रघुवर श्री राम के भक्त अपने कानों के दोनों से तुम्हारे यश को पीते रहते हैं। तुम्हारा यश चंद्रमा रूप आकाश में निरंतर उदित रहेगा, यह दिन दिन दूना होगा, कभी अस्त नहीं होगा। को कतिलोक प्रीत अति करें, प्रभु प्रताप रवि क्षमी है न हरि, निस दिन सुखद सदा सब काऊ, ग्रसिहन के कई करतब राहो, पूर्ण राम सुप्रेम पीयूषा, गुरु अपमान दोष नहीं दूसा, राम भगत यस अमी हारू, कीन्यु सुलभ सुधा वसुधाऊ, भूप भगीरथ सुर सरियानी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी, जसरथ गुण गण बरन न जाई, अधिक कहाँ जाई समझ नाही। महाराज भगीरथ जी पृथ्वी पर गंगा जी को ले आए, जो स्वर्ण मात्र से संपूर्ण सुमंगलों की खानी बन गई, परंतु महाराज दशरथ के तो गुणज्ञ वर्णन नहीं किए जा सकते। उनके अधिक कौन होगा, जिनके समान भी इस जगत में और कोई नहीं है। यहाँ दशरथ जी के भी बड़ाई की। जासुसने सकोच बस, राम प्रगट भय आए, जे हरियन नहीं कबहू, निरखे नहीं अघाय। भैया सच है, राम की कथा से कभी कान नहीं भरते हैं। राम कथा सुरसर ही गंगा है, भगवान राम ही स्वयं साक्षात गंगा रूपा है। जासुसने सकोच बस, राम प्रगट भय आए, जय हरियन नहीं कबहू, निरखे नहीं अघाय। महाराज दशरथ जी व्यक्तित्व समाज भगीरथ से भी बड़ा है, यानी जो भगवान राम भगीरथ से भी बड़ा यहाँ दशरथ जी को कहा तुलसी बाबा ने। कीरत विदु तुम कीन अनूपा, जय बस राम प्रेम मृग रूपा, तात गलानि करौ जिय जाए, डरौ धरे द्रय पारस पाए। हे भरत, तुमने अनुपम यश रूप चंद्रमा को प्रकट किया, जहाँ श्री राम का प्रेम मृग रूप में निवास करता है, अर्थात तुम्हारे यशो रूप चंद्रमा में जो श्यामलता दिख रही है, वह श्री राम प्रेम रूप कृष्ण मृग की श्यामलता है। ये तात भरत, तुम व्यर्थी ग्लानि कर रहे हो और पारस मणि को प्राप्त करने का भी दारिद्र्य दे डर रहे हो। सुनो भरत हम झूठ न कहीं, उदासीनता पस बन रही, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिया दर्शन पावा, तय पल कर पल तरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम
जस जग जयहु कैस प्रेम मगन मुनि भयहु। भरद्वाज मुनि ने भरत जी से इतनी बातें कही कि दशरथ जी तो भगीरथ से भी बड़े हैं, जिन्होंने राम रूपी गंगा को पृथ्वी फैला दिया। राम रूपी कथा जिनसे अवतरण हो गई। इतनी भरद्वाज मुनि कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? भरत तुम धन्य हो। भरत हम तपस्वी शत्रु मित्र हित अहित दुख सुख आदि द्वंद्व में उदासीन होकर वन में रहते हैं, अतः झूठ नहीं बोल रहे हैं। सभी साधनों के स्वावने सो फल के रूप में हमने श्री लक्ष्मण एवं भगवती सीता जी के दर्शन पाए। श्री राम दर्शन रूप उस फल का भी फल है। तुम्हारा दर्शन प्रयाग में सहित ये हमारा सौभाग्य है। हे भरत तुम धन्य हो, तुमने अपने यश में जगत को जीत लिया। ऐसा कहकर महर्षि भरद्वाज श्री राम प्रेम में मग्न हो गए। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि को इतना प्रेम था, वो भी भरत जी का गुणगान गा रहे हैं। भैया भरत तो भरत हैं, भरत की सराहना और भरत के प्रेम की कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भरत जी के गुणगान गा सके। भरत जी का यह चरित्र पढ़ते पढ़ते ही वो प्रेम अगाध है। इस चरित्र को पढ़ते ही आंखों में अश्रुधारा बहती है। भरत जी का और राम का प्रेम। आप कभी चित्रकूट जाना और चित्रकूट जाओ, फिर कामता नाथ जी की जब परिक्रमा लगाना, फिर आप उन चरणों को देखना, भरत जी के और राम जी के चरणों को, जिसे भरत और राम के स्नेह को देख करके पत्थर भी पिघल गए। उन्हें भरत के प्रेम की सराहना करना या उस प्रेम का अनुभव करना हमारे और आप जैसे प्राणियों के बस में नहीं है। भैया भरत तो भरत है। भरत की सराहना कोई बिरला कर दे तो कर दे, नहीं भरद्वाज मुनि भी अपने आप को छोटा मार रहे हैं। तो भरद्वाज से बड़ा कौन है? आज के युग में ऐसा ऋषि मुनि महात्मा हो गया जो भरत के प्रेम की सराहना कर दे। भरत के प्रेम की सराहना करने की किसी की बाणी है ही नहीं। सुनि मुनि बचन सभासद हर से, साधु सराहे सुमन सुर बरसे। धन्य धान्य धुनि गगन प्रयागा, सुन मुनि भरत मगन अनुरागा। पुलक गात ही राम सिय, सजल सरोरुहनैन। कर प्रणाम मुनि मंडल बोले गद गद वैन। फिर मुनि पूरी मंडली को प्रणाम करके गदगद स्वर से क्या बोले? मुनि समाज और तीरथ राजू, साचऊ सपत अगाई अकाजू। यह तल जो कछु करिय बनाई, यह समय अधिकन अग अगमाई। तुम सरभाग्य कहु सती भाऊ, अंतरयामी रघुराऊ। मैं क्या कहूँ, अंतर्यामी तो स्वयं प्रभु भगवान है। और यह भरद्वाज मुनि कह रहे हैं। और सच बात है, परमात्मा कहाँ नहीं है? हम में नहीं है कि तुम में नहीं है कि यह चराचर जगत में नहीं है? अरे भैया, संसार के जो प्राणी अभागे जो लोग होते हैं वो संसार में भूल जाते हैं कि परमात्मा हम यह कार्य कर रहे हैं तो हम छिप के कार्य कर रहे हैं, इसे कोई देख नहीं रहा है। यह बात है ही नहीं। एक अनुभव की बात है और एक प्रेम की बात है। प्रहलाद जी ने कहा कि हम में तुम में खड़क खम्भ में सब जगह है प्रभु, और भगवान चींटी के रूप में दिखे प्रहलाद जी को। उसी तरह से भैया अनुभव की चीज़ है। ऐसा तो कभी महसूस होता ही नहीं है कि भगवान यहाँ है, वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं। भगवान हर जगह, हर व्यापक सर्वत्र समाना।
प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। जीवन तो निकल गया प्रभु। अब तो यही प्रार्थना है कि सदा भगवान अपने हृदय रूपी भक्ति का प्रकाश करते रहे। क्या कहें क्या ना कहें, भाव आ गया है तो बस अनुभव की चीज है। भगवान सब जगह है, मेन जी है, भगवान सब जगह है। इसका अनुभव कब होगा? जब आप रामचरितमानस को पढ़ोगे तब होगा, पढ़ना होने वाला नहीं। मुनि समा मोहिना मोहिना मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख निज जग जानिए पोचू। नाही न डर बिग रहे परलोकू, पितहि मरण कर मोहिन सोचू। सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। राम बिरह तजु तन छन भंगु, पूप सोच कर कवन प्रसंगु। और कह रहे हैं मुझे अपने पिताजी की भी चिंता नहीं है, क्योंकि वह तो इतने बड़े वक्त हैं कि उनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हुए, और जिनके विरह में उन्होंने एक क्षण भी नहीं किया और अपने प्राणों को त्याग दिया। भैया राम प्रेम के बिना जीवन कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। राम के बिना कुछ संसार में है ही नहीं, कुछ भी नहीं। जो कुछ है सिर्फ राम है, राम के सिवाय है ही नहीं कुछ। राम लखन सिया बिनु पन पगही, करे मुनि बेस फिरए बन बनही। और कह रहे हैं भरत भैया कि मुझे पिताजी की चिंता नहीं है, उन्होंने तो राम नाम जप राम लक्ष्मण जैसे पुत्र को जन्म दिया और राम के विरह में प्राण त्याग दिए। मुझे पिता की चिंता नहीं है, तो क्या चिंता है? मुझे चिंता है मेरे राम जैसे भैया और सीता जैसी सुकोमल भाभी, वन में बिना पग पनही। देखो, राम लखन सिया बिनु पग पनही, करे मुन बेस फिरए बन बनही। मेरे राम और लक्ष्मण जैसे भैया बिना पनहिया के फिरते हैं। तो भैया सबको जानते हैं, हमें तो अनुभव कब हुआ? जब हम गए नेमसार की परिक्रमा के लिए। तो अब तो रोडें बनी हुई हैं, आप सबने देखा होगा नेमसार की परिक्रमा में रोडें बनी हुई हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है सब कुछ। हमें एक दिन एक बगीचे में लेटे थे तो हमने सोचा प्रभु हम चप्पल पहन के परिक्रमा दे रहे, तब थक जाते, डरे रहते। फिर जब राम प्रभु आए होंगे, जब कंकड़ पत्थर झाड़ झकूटा, तब तो जंगल, और हालांकि भगवान को देख के सांप बिच्छू भी अपना विष त्याग देते थे, लेकिन फिर भी मेरे राम सीता जैसे, जिनके पुष्प वाटिका में फूल तोड़ने पे भगवान राम के पसीना, कहते छूटत लिलार से पसीना, तो जिनके पुष्प तोड़ने पे पसीना छूट निकलने लगता था, वे राम इस कीट पतंग। मुझे भी इसी तरह से जैसे भरत सोच रहे थे, इसी तरह मेरे मन में भी यही ख्याल आ रहा था कि भगवान कैसे इन जंगलों में फिरे, लेकिन किसके लिए? हमारे और आपके लिए। ये सारी लीला भगवान जो करते हैं हमारे और आपके लिए। क्यों करते हैं? कि मूर्ख जो प्राणी है, जो माया में लिप्त रहेगा, वो अधर्म करेगा, अधर्म करेगा और माया के पीछे भागेगा और जन्म जन्मांत तक अपना खराब करेगा। लेकिन एक बार सोचो कि जो त्रिलोक का पति है, वो राम भगवान वन में घूम सकते हैं, मर्यादा के लिए सारा कार्य कर सकते हैं, अपने पिता के लिए ऐसा कर, तो हम अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बंधुओं के लिए यदि कष्ट उठाना पड़े तो भैया उठा जाओ, लेकिन कभी गोली मत चला दो किसी
किसी पे गोली मत चलाओ। अपना भाई हो करके अपने भाई का हक लेता है तो उसे लेने दो, जो कुछ करता है करने दो, लेकिन उसको जान से मत मारो। जब कोई हम न्यूज़ सुनते हैं कि भाई ने भाई का खून कर दिया तो हमें बहुत दुख होता है। भाई ने भाई पे हाथ उठा दिया तब भी हमें बहुत दुख होता है, कैसा भाई था हमारा। तो भगवान ने ये सारी लीला इतने कष्ट इतने सब क्यों किए? हमारे आपके लिए किए। इसीलिए हम बार बार कहते हैं रामचरितमानस पढ़ो, समझो, फिर उस पर चलो, तब कुछ कहो। रामचरितमानस आपको सब कुछ जीने की कला सिखा देगा। जीवन में सार है रामचरितमानस। तो भरत जी कह रहे हैं, राम लखन सिया बिनु पग पनहि, करे मुनि बेस फिरे बन बनहि। मेरे राम और लक्ष्मण मुनि का भेष करके वन में घूम रहे हैं, इस बात का मुझे दुख हो रहा है। अजिन बसन पल असन मई, सैन डास कुस पात, बस तरु तर निज सतैत, आत्म बरसावात। और वर्षा हो रही है, कुछ पात की सातरी बना करके मेरे भैया भाभी सो रहे हैं। मुझे इस बात का दुख हो रहा है, पिता का दुख नहीं है। ऐसे भरत भैया भरद्वाज जी से कह रहे हैं, यह दुख दाह दय दिन चाती, भूख न बासर नींदन राती, यह कुरोग कर औषध नाही, सो देव सकल विषु मन माही। इसी दुख में मेरी छाती रात दिन जलती रहती है और मुझे ना भूख लगती है ना नींद आती है। यह कुरोग कर औषध नाही, सो देव सकल विषु मन माही। इसके लिए कोई औषधि भी नहीं है, मैंने पूरे विश्व में देख ली। माँ तो कुशल बड़ ही अगमूला, तय हमार हित कीन बस भूला। कल कुकाट कर कीन कुजंत्रु, गाड़े अबध पड़ कठिन कुमंत्रु। मोय लगे है कुटाट तई टाटा, गाले सी सब जग बारई बाटा। मिटाए कुजोग राम प्रियाए, बसई अवध नहीं आने उपाय। भरत वचन सुनी मुनि सुख पाई, सभय कीन बहु भांति बढ़ाई। तात करौ जनि सोच बिसेखी, सब दुख मिटे राम पग देखी। जब ज़्यादा दुखी हो रहे थे भरत, बार बार दुखी हो रहे थे, तो भरद्वाज मुनि ने कहा कि चिंता मत करो, जब तुम राम के चरणों को देख लोगे तब ये तुम्हारा जो रोग है, जो दुखी हो रहे हो आप, तुम्हारी छाती जल रही है भगवान प्रेम में, वह सब समाप्त हो जाएगी। इसीलिए मंदिर में जाओ तो भगवान के मुखड़े के नहीं, भगवान के चरणों के दर्शन किया करो, जिससे हृदय की जो पीड़ा होती है वह समाप्त होती है। कर प्रबोध मुनि बर कहु, अतित प्रेम प्रिय हो, कंद मूल फल फूल में देव ले करी छो। फिर श्री भरत जी को समझा कर मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने कहा, हे प्रेम प्रियता श्री राम प्रेम में जिन्हें प्रिय है, ऐसे भरता तुम्हारे अतिथि बन जाओ। हम तुम्हें कंद मूल फल फूल दे रहे हैं, हम पर ममता और आत्मीयता करके उन्हें स्वीकार करो। और भरद्वाज जी ने उन्हें कंद मूल फल भरत जी को खाने के लिए दे दिए और भरत जी ने कंद मूल फल खाए। अब इससे आगे का प्रसंग हम आगे के ब्लॉग में बनाएंगे, क्योंकि भैया ये ज़्यादा बड़े ब्लॉग बन भी नहीं पाते हैं। और दूसरी जो भरत का प्रेम है उसको कहना सुनना भी, या लगातार इसको 1 घंटा पाठ करना और रुक रुक के कर पाता है, बहुत रुक रुक के। इसलिए आप भी बड़े स्नेह भाव प्रेम से इस पाठ को श्रवण किया करो, अपने घर में पढ़ा करो, रामचरितमानस का अध्ययन किया करो, इससे सबका कल्याण होता है। यही मंगल कामना के साथ नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।